अभी ये मेरे पास गोट है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर से पुरानी गोट पकड़ी है। बाज़ दफ़ा ना ये यहाँ से कट जाती है, बिल्कुल हल्की फुल्की रह जाती है, एक वाशर नुमा यानी कि 10 नंबर की जो वाशर होती है ना छोटी सी, उसकी तरह रह जाए और बाज़ दफ़ा तो निकलती नहीं है। अब जब ये इसके अंदर से नहीं ना होगी, चैन हमारा ढीला हो जाएगा, मसलन के सीधा फेस टू फेस बिल्कुल ये उसके अंदर लूजिंग पैदा हो गया। अब ये काम क्या करती है, इसकी झोल को कम करने के लिए बीच के अंदर इसके अंदर बीच की साइड पे गोट दी होती है, जिसकी वजह से बाद में चैन झोल नहीं लगाता। जब झोल नहीं लगाएगा, इसके बीच में ये रबड़ चलेगी तो आवाज़ नहीं करेगा, जब आवाज़ नहीं करेगा तो शोर भी नहीं आएगा मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमएसएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे चाइना बाइक की टाइमिंग को सीखने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। टाइमिंग को कैसे सीखा जाता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, आप घर पे भी अगर आपकी बाइक में कोई आवाज़ आ रही है ना एक्स्ट्रा टाइमिंग चैन वगैरह की या कोई टेंशनर राड की वजह से या टाइमिंग चैन दबाव की वजह से, आपको मैं क्लियरली बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ आवाज़ करती है किसकी वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी टाइमिंग चैन बिल्कुल दुरुस्त होती है लेकिन फिर भी हमारी बाइक आवाज़ करती रहती है टाइमिंग चैन की वजह से। अब वो क्यों करती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। अब ये तो न्यू चैन लगाया मैंने, आपको टाइमिंग भी बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से समझाऊंगा अपने दोस्तों को, बच्चे को भी समझ आ जाएगा, लेकिन आपने देखनी वीडियो कंप्लीट और गौर से सुनना है। अगर आप नए हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। बड़ी क्वालिटी की वीडियो होने वाली। दोस्तों आपने जब भी टाइमिंग चैन डालना है ना, टाइमिंग चैन डालने से पहले जो पुराने वाला टाइमिंग चैन होता है ना दोस्तों, उसके साथ आपने पैमाइश करना होता है कि कहीं पे ये टाइमिंग चैन ऐसा तो नहीं है कि ये बराबर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम टाइमिंग चैन तब्दील कर देते हैं और न्यू डाल देते हैं, फिर भी वैसी की वैसी आवाज़ आती है जैसे हम पुरानी मोटर बाइक की आती है, लेकिन वो आवाज़ स्मूथ क्यों नहीं बनती, वो इस वजह से नहीं बनती। बाज़ दफ़ा होता है हमारा टेंशनर राड इसके अंदर से गोली निकल जाती है मेरे दोस्तों। गोली जब निकल जाती है तो वो एक साइड पे फिर दोनों साइड पे ऑयल जो होता है वो आना जाना शुरू हो जाता है, यानी कि नीचे से गैलरी में जमा नहीं होता। जब गैलरी में जमा नहीं होगा तो मेरे भाई जब ये टेंशन राड कैसे ऊपर की जानिब आएगा। अब कह रहे होंगे आपके माइंड में होगा कि भाई इसके साथ तो स्प्रिंग लगा हुआ होता है। भाई स्प्रिंग लगा हुआ होता है लेकिन नीचे से जो यानी कि जो इसका ऑयल है ना, वो अगर गैलरी में जाएगा ना, वो एक माया की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। जब कोई माया चीज़ बहने वाली चीज़ होती है ना, वो गैलरी में जमा हो जाए, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, कोई भी चीज़ किसी किस्म की कैटेगरी होती है जो वो माया की भाव में होती है ना दोस्तों, आपने उसने उस चीज़ को प्रेशर में दबाना होता है, तो उसको आपने दबने नहीं देता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, खाली स्प्रिंग भी डाल देते हैं, काम चल जाता है वक्ती तौर पे न्यू टाइमिंग चैन डालने से, लेकिन कुछ अरसा बाद में ये चेन आवाज़ फिर करना शुरू कर देती है और इसी वजह से करना शुरू कर देती है कि बाद में हम ये चीज़ें नहीं देखते कि जिसके अंदर गोली वगैरह मिस्टेक होती है। बाज़ दफ़ा गोली भी होती है लेकिन उसका सुराख जो है ना खुला हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर बनता नहीं है, मसलन को उसके गैलरी के अंदर ऑयल जमा नहीं रहता है, जिसकी वजह से टेंशनर राड काम नहीं करता और इसके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टेंशनर राड हमारा ख़राब होता है और नीचे की जानिब बॉल जो है ना वो निकल जाती है और सुराख आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल उसके अंदर भरा नहीं रहता और बाद में ये परेशानी बनती। आपने उसको चेक कर ज़रूर कर लेना है। वो चेक इस वजह से करना होता है कि हमें ये पता चल जाता है बॉल उसके अंदर मौजूद है, हम अच्छे से क्लीन करके पेट्रोल की मदद से वॉश करके उसको एयर लगानी होती है। एयर अगर क्रॉस होती है एक साइड पे तो ठीक है, अगर दोनों साइड पे क्रॉस होती है ना तो यकीन माने फिर हम टेंशन राड हम उस सिमत में हमने तब्दील करना बनता है। अगर हम टाइमिंग चैन भी बदल देंगे, गोट वगैरह भी बदल देंगे और गरारी वगैरह तमाम हर पार्ट्स को बदल देंगे तो हमारी जो है ना आवाज़ नहीं जाएगी। आपने इस चीज़ को फोकस करना और इसकी रबड़ को भी आपने तब्दील कर देना है। जहाँ पर मैंने हाथ लगाई ये बाज़ दफ़ा ना हार्ड हो जाती है, हार्ड होने की वजह से भी ठीक से सही तरीके से स्मूथ आवाज़ नहीं बनती। बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया ना, आप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आपकी बाइक इंशाल्लाह 100% क्लियर चलेगी और आपको परेशानी नहीं बनेगी और लाइफ टाइम चलती रहेगी मेरे दोस्तों। मैंने टाइमिंग चैन भी तब्दील कर दी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों हर चीज़ ओके होती है, अब उसकी वजह क्या होती है, जब ये अंदर से गोट इसकी घिस जाती है ना मेरे दोस्तों, जब गोट घिस जाती है वो गोट बारीक हो जाती है, यानी कि जो बड़ी गोट होती है ना वो तकरीबन इस साइज़ में आ जाती है और बाज़ दफ़ा तो निकलती नहीं है। वो क्यों नहीं निकलती कि काफ़ी अर्सा हम इस चीज़ को जब ही देखते हैं जब हम बाइक में ज़्यादा काम खिलरना शुरू हो जाता है या ज़्यादा शोर आना शुरू हो जाता है। हल्का फुल्का सा शोर आना शुरू हो ना, आपका काम है कि उसी वक्त काम करवा लें, आपका खर्चे भी कम होंगे, आपकी परेशानी भी कम होगी और आपकी बाइक रास्ते में कहीं धोखा भी नहीं देगी। तो ये तो गोट है इस जगह की और इसके अंदर होती है एक बड़ी गोट, आप समझ रहे होंगे, वो मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये मेरे पास गोट है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर से पुरानी गोट पकड़ी है। बाज़ दफ़ा ना ये यहाँ से कट जाती है, बिल्कुल हल्की फुल्की रह जाती है, एक वाशर नुमा यानी कि 10 नंबर की जो वाशर होती है ना छोटी सी, उसकी तरह रह जाए और बाज़ दफ़ा तो निकलती नहीं है। अब जब ये इसके अंदर से नहीं ना होगी,
चैन हमारा ढीला हो जाएगा, मसलन के सीधा फेस टू फेस बिल्कुल ये उसके अंदर लूजिंग पैदा हो गई। अब ये काम क्या करती है, इसकी झोल को कम करने के लिए बीच के अंदर इसके अंदर बीच की साइड पे गोट दी होती है, जिसकी वजह से बाद में चैन झोल नहीं लगाता। जब झोल नहीं लगाएगा इसके बीच में ये रबड़ चलेगी तो आवाज़ नहीं करेगा, जब आवाज़ नहीं करेगा तो शोर भी नहीं आएगा मेरे भाई। ये सिंपल सा आसान सा तरीका है। अब इसको हमने चलो ये तो समझ लिया, उसके बाद हमने इसको जो ऑयल पंप की गरारी है ना इसको भी हमने चेक करना होता है। इसको हमने इस साइड से चेक करना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस जगह से ये टूटा हुआ होता है, आपने कुछ दबा के इसको चेक करना होता है कि बाज़ दफ़ा काश के यहाँ से तो यहाँ से कहीं जॉइंट वगैरह तो नहीं हट इसका छूट गया, यानी कि इसका जॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने ऑयल पंप की यानी कि शाफर भी चेक कर लिया, यानी कि सॉरी टेंशन राड भी चेक कर लिया है, और इसकी तोता पतरी भी चेक कर ली है, और इसकी गोटें भी चेक कर ली हैं। टाइमिंग चेन हमने न्यू डाल दिया है। अब इसको टाइमिंग करने का बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है, बहुत सिंपल तरीका है मेरे भाई। आप कहते हैं ना हमसे टाइमिंग नहीं होती, आपको एक और बात बता दूँ मैं, बाज़ दफ़ा आप ऐसा करते हैं ना, प्लेट टाइट कर देते हैं, हर चीज़ टाइट कर देते हैं, उसके बाद आप यहाँ से मैगन गुच्छा भी लगाते थे, यानी कि कहने का मकसद है प्लेट और गुच्छा लगाने के बाद आप टाइमिंग करते हैं, वो गलत तरीका है मेरे भाई। अब आप कहेंगे भाई वो गलत तरीका क्यों है? बाज़ दफ़ा मैंने बाइकों में देखा है मेरे भाई, जब ये चीज़ हम फिट कर देते हैं ना बाद में आवाज़ फिर आना शुरू हो जाती है। वो आती क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो आती इस वजह से है कि हम हर चीज़ डालने के बावजूद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कि जिसकी वजह से वो आवाज़ हमसे क्लियर नहीं होती। हम बोलते हैं कि शायद हो सकता है हमारे जहन में ये ना हो कि हमारा टाइमिंग चेन पुराना है, जिसकी वजह से ये मसला बना है। हो सकता है कोई आम कंपनी का हमने डाल दिया हो सकता है हमने कोई इससे अच्छी नस्ल का डालेंगे तो वो आवाज़ गायब हो जाएगी। नहीं भाई, जब आप प्लेट को नाना लगा देंगे ना तो आप बाज़ दफ़ा वो मसला मैं आपको बता दूं बारीकी से, तो जहाँ से जो ये बुल्ट होता है ना इसकी चूड़ी मरी हुई होती है, और बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमारी इसकी चूड़ी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसकी चूड़ी तो बिल्कुल ठीक है, अब ये हिला के कैसे पता चलेगा चूड़ी ठीक है या नहीं? इसको मैंने हिलाना है तो इसका बुल्ट अगर हिलता हुआ नज़र आ गया तो समझ लें इसकी चूड़ी फ्री है। आपने इसका बुश लगवाना है, उसके बाद आपने इसको टाइट करना। जब यहाँ से ये फ्री होगा बुल्ट हमारा, तो तोता पतरी है ना जो ये पट्टी जो टाइमिंग चेन एडजस्टर जिसके ऊपर ये गोट फिक्स है, फिर इसने ऐसे आगे पीछे होना है। जब ये आगे पीछे होगी ना, वो क्यों होगी मेरे भाई, जब चलेगी ना तो चैन हल्की फुल्की हरकत तो लेनी है। क्यों? वो इस वजह से लेगी हरकत के पीछे से ये लाइन ढीली है, यानी कि इसकी पट्टी ढीली है, इसका बुल्ट ढीला होने की वजह से ये ढीली है। जब ये आगे पीछे होगी ना तो ये जो ये गोट है ना छोटी, ये चैन की हमारी जानिब आ जाएगी, यानी कि ये गोट नीचे की जानिब उतर जाएगी। जब ये नीचे की जानिब उतर जाएगी तो चैन हमारा इस पट्टी के साथ टकराने लग जाता है, यानी कि जब ये टाइमिंग चैन तोता पतरी है ना, यानी कि ये वाले टाइमिंग चैन एडजस्टर है जो, यानी कि जिसको हम तोता पतरी बोलते हैं, इसके साथ टकराने लग जाता है तो वो आवाज़ नहीं छोड़ता मेरे भाई। यही मसला है, आपने इस चीज़ को फोकस करना है, गौर से देखना है, इस चीज़ को समझना है। जब इसका हमारा बुल्ट भी टाइट होगा, हमें ये गोट भी हमने नहीं डालनी है, टाइमिंग चेन में न्यू डाल लिया, और ये हमारा टेंशनर राड भी ओके हो गया, और गैलरी के अंदर भी नीचे ऑयल जमा होना शुरू हो गया, तो समझ ले हमारा काम 100% ओके हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। पहले आपने अब टाइमिंग करनी है ना, तो वो मैं आपको बता दूं, आपने ऐसे करनी है टाइमिंग कुछ इस तरीके से। आपने सबसे पहले टाइमिंग करने से पहले आपने इसका जो ये वाला बुल्ट है ना, ये वाला ये आपने ढीला कर लेना, यानी कि ढीले से मुराद है कि इसको आपने निकाल लेना, और नीचे से ये टेंशन राड आ जाएगा, जिसकी वजह से हम टाइमिंग को दुरुस्त तरीके से आसानी से। अब ये निकालना ज़रूरी इसलिए होता है कि टाइमिंग चैन थोड़ी सी ना अब ये दबाव हुआ है। अब देखें ना, जैसे मैं इसको ऊपर की जानिब उठाऊंगा ये उठ नहीं रहा। ये क्यों नहीं उठ रहा? इसकी गैलरी में ऑयल है और इसके नीचे स्प्रिंग है, दबाव उसने अपना बरकरार रखा हुआ है, जिसकी वजह से टाइमिंग चैन यहाँ से टच से मस नहीं हो रही। अब ये ऊपर उठाएंगे तो टाइमिंग चेन ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी गैलरी के अंदर ऑयल जमा है। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और फोकस करना। अब ये मैंने नीचे से उतार दिया, उसके बाद जब ये उतार दूंगा ना, मैं ये बोल्ट नीचे से उतार दूंगा, खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो ये ढीली हो जाएगी हमारी ये पट्टी। अभी ये दोस्तों मैंने टेंशनर राड तो उतार लिया है। अब उतारने का ये मसला है दोस्तों, अब ये मैंने उतार लिया ना, ये चैन देखें पट्टी हमारी ऊपर जानिब होगी। जब ऊपर की जानिब होगी तो हमें चैन आसानी से बिल्कुल लूज़ ओपन हो जाएगा, और जब ओपन खुल जाएगा यानी कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी कि दबाव हट जाएगा, चैन थोड़ा ढीला हो जाएगी। चैन ढीला हो जाएगा तो उसके बाद हम टाइमिंग चैन के ऊपर, यानी जो टाइमिंग गरारी होते हैं उसके ऊपर आसानी से हम इसको फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको मैग्नेट को लगाना, गुच्छा आपने बाद में टाइट करना और नट भी बाद में लगाना। पहले हमने इसके मैग्नेट फंसाया आर्जी तौर पे, उसके बाद हमने ये टी को सामने किया, और ये निशान होता है ये वाला, ऊपर दिखाओ थोड़ा सा, ये वाला निशान होता है, ये वाला आपने इस निशान के सामने करना होता है। जो ये टी है ना, टी के जो साथ इंडेक्स बना होता है ना,
इस चीज़ के ऊपर आपने सामने करना है, ये निशान और ये लकीर, यानी कि टी के सामने फ्रंट वाली लकीर है, जो एक खाली लकीर है जो टी के साथ, तो आपने टी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा, यानी कि पिस्टन टॉप के ऊपर है, बिल्कुल ऑलरेडी इस जगह पे मौजूद होता है, यानी कि फुल आगे की जानिब सिमत में होता है। इस चीज़ को फोकस करना, उसको हम कहते हैं टॉप सेंटर। पिस्टन टॉप पे होता है और कैम शाफ्ट आज़ाद होती है और वाल अपनी सीट पे आज़ाद बैठे रहते हैं और ताकि और रॉकर भी बिल्कुल आज़ाद होते हैं, इसको हम कहते हैं टॉप सेंटर। और मैग्नेट को आपने बिल्कुल टी के सामने रखना है और इसका मकसद है कि इसके ऊपर सब कोई पार्ट्स के ऊपर दबाव नहीं है, वाल अपनी पोजीशन में ठीक से बैठे हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, ये चल चल के इसका निशान घिस जाता है ये वाला, लेकिन किसी दिन मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर ये चीज़ ना हो आपके पास तो आपने इसको उल्टा लगाएंगे तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा, इसकी चीज़ की भी आपको मैं किसी दिन प्रैक्टिकली वीडियो बना के दूंगा, तो ये आपको समझा दूंगा। बाज़ ऐसा होता है ना, टाइमिंग चेन चलने की वजह से यहाँ से निशानात घिस जाते हैं, जब निशान घिस जाते हैं तो बाद में हमें परेशानी बनती रहती है, भी हम इसकी टाइमिंग करें तो करें कैसे, इस चीज़ को भी आपने फोकस करना। उसके बाद ये देखें, ये मैंने हल्के हाथ से, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ ना आए। ये देखें, मैंने एक अंगूठे से पकड़ा, आपने हाथ मेरा कुछ इस तरीके से देखना, अब यहाँ से पीछे चला गया। ये दोस्तों मैंने मैग्नेट तो ऑलरेडी ऊपर निशान सीधा कर लिया है, उसके बाद हमने इसके निशान को इस इंडेक्स के सामने करना पड़ता है, जहाँ पे ये हल्का सा निशान है, ये वाला इस हेड के ऊपर की जानिब होगा, तीर नुमा होगा। और उसके बाद जो ये निशान है ना हमारा ऊपर लिखा हुआ गरारी के ऊपर हल्का सा JN लिखा, उसके ऊपर डॉट है, ये डॉट और ये डॉट आमने सामने होंगे ना, और इधर से हमारा मैग्नेट का इस साइड पर दिखाओ भाई, इस साइड पर ऊपर की जानिब जब ये निशान होगा, ये निशान और ये निशान जब आमने सामने होगा ना, तो हमारी क्लियरली टाइमिंग हो जाएगी। उसके बाद इधर दिखाओ भाई, उसके बाद इधर से भी टाइमिंग ओके है और इधर से भी टाइमिंग ओके है। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे की जानिब यानी कि नज़र लगाऊंगा तो मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि इसकी टाइमिंग बिल्कुल ओके है। अब इसको बिठाना कैसे, हल्का सा ये देखें, हल्का सा मैंने ये एक मुंह वाला पेचकस लिया और गरारी को हल्का सा मैंने थोड़ा सा आगे की जानिब, ज़्यादा जोर नहीं लगाना वरना चैन ख़राब होने का डर होता है, यानी कि ज़्यादा लगाते हैं ना अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा, सिर्फ उतना कुछ जितना को पार्ट्स को चाहिए होता है या जितनी हमें ज़रूरत होती है उस पार्ट्स के मुताबिक हमने इसको ज़ोर लगाना हल्का सा, और ये देखें बिल्कुल आसानी से बैठ जाए। अब ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको मैं घुमाऊँगा, जब ये घूमने से तीनों सुराख आमने सामने आ जाए तो समझ लें हमारी टाइमिंग परफेक्टली ओके हो गई है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना। ये देखें, यह आपने हल्के हल्के घुमाते जाना। अब एक सुराख सामने आया है लेकिन अभी हमारी टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुई, इस चीज़ को भी देखना है आपने। उसके बाद हमारा दो सुराख तकरीबन सामने, लेकिन नहीं उसके बाद भी अभी टाइमिंग नहीं हुई। अभी तीसरी दफ़ा तकरीबन करेंगे ना तो ये हमारी टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अब ये देखें हमारी टाइमिंग इधर परफेक्ट बैठ गई। उसके बाद आपने बुल्ट लगा देने, जो इसके 9 mm के होते हैं या 8 mm के होते हैं, जो भी बुल्ट है वो आपने लगा देना। उसके बाद आपने टाइट कर देना, टाइट करने के बाद आपकी टाइमिंग दुरुस्त हो जाएगी। आपने फिर उसके बाद इसको निकालना। अब ये देखें ना, ये समझ लें मैंने लगा दिए। टेंशनर राड के ऊपर कार्बन वगैरह जमा होता है, जिसकी वजह से वो बाद में अटकता रहता है और बाद में टाइमिंग चेन शोर करना शुरू हो जाती है, और उस चीज़ को आपने अच्छे से हटा लेना है और पॉलिश कर लेना है। इनको मैं बाद में टाइट करूंगा। ये तकरीबन मैंने लगा दिए होल्ड करने के लिए। आपको एक और बात समझा दूं मैं, अब ये लगा तो दिया टाइट, मैं इसको कर लूँगा आराम से, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने मैग्नेट को उतारना है और आपने ये देखना है, ये देखें बिल्कुल ओके है ना, हमारी टाइमिंग चेन बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हमने टेंशनर राड को लगाना है। जब टेंशनर राड लगाएंगे ना, वो इसके सेंटर में आना चाहिए। अगर तो साइड पर आता है तो समझ लेंगे फिर हमारी इस पट्टी के अंदर मसला है, या ये टेढ़ी है या फिर हमारा बुल्ट में ये इसका बिल्कुल ओके है, क्लियर, इसमें ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी अगर हमारा ये जो टेंशनर राड है ना, ये नीचे की जानिब से मैं गुजारूंगा ना, अगर तो ये साइड पे होगा कुछ इस तरीके से, ये मैंने लगाया, ये आर्जी तौर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसको वॉश करके मैंने लगाऊंगा। अब ये मैंने जैसे ही ऊपर की जानिब किया, अगर ये जो पट्टी है ये अगर काफ़ी ज़्यादा दूसरी जानिब चली जाती है या इससे उतर जाती है, फिर भी हमारा टाइमिंग चैन है शोर करता रहेगा। वो क्यों? जब ये पट्टी इसके ऊपर रहेगी नहीं, इसका दबाव इसके ऊपर आएगा नहीं। जब दबाव नहीं आएगा टाइमिंग चेन को इसको लूजिंग मिलती रहेगी। जब लूजिंग होने की वजह से इसकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरीके से काम करना आपने। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसको वॉश करके लगाऊंगा। प्लेट लगा देनी। अब ये मुझे कन्फर्म हो गया। अब मैं प्लेट लगाऊंगा इसकी, और प्लेट लगाने के बाद आपने सील छल्ले भी डालने हैं, और आपने कोशिश करेंगे सेट के साथ ही मुकम्मल चीज़ तब्दील करें। ऐसा नहीं है, आपने सेट से तब्दील करेंगे ना तो आपकी लाइफ टाइम इंशाल्लाह बाइक भी ठीक चलती रहेगी, कस्टमर भी आपका ख़राब नहीं होगा। आपने चीज़ को फोकस करना। उसके बाद दोस्तों आपने मैग्नेट प्लेट को लगाना है, और उसके बाद मैग्नेट को लगा देना है। मैग्नेट लगाने के बाद आपने ये गरारी को अच्छे से टाइट कर लेना है, और आपने इसका जैन लगा के इसका कवर को लगा देना है। जो पार्ट्स जहाँ से खोला है वहाँ फिट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने अच्छे से स्टार्ट करना है। और दोस्तों अगर हमारे आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों किसी नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।